श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। नया साल तो प्रारंभ हो ही गया है, तो इस नए साल के प्रारंभ के साथ ही हम भी अपने जीवन में कुछ नई शुरुआत करते हैं। पूज्य गुरुजी द्वारा बताए हुए कुछ नए और विशेष उपायों को करते हैं। पुराने साल में आप पर जितनी परेशानियां आई हैं, जो भी दिक्कतें आपके जीवन में आई हैं, उन सारी दिक्कतों को आपको इस नए साल के प्रारंभ के साथ ही समाप्त कर देना है। ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली लाए, आपके जीवन में तरक्की हो और आप भी से माँ प्राण की कथा की यजमान बन सके। इस एक संकल्प के साथ आप प्रयास कीजिए, आपको उन्नति और तरक्की ज़रूर मिलेगी। अब नई साल में जो गुरुवार आने वाला है वह साल का पहला गुरुवार है, तो इस गुरुवार से ही हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने के लिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों और तरक्कियों तक पहुंचाने के लिए कुछ विशेष उपाय करते हैं। एक तो गुरुवार के दिन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है और यदि इस गुरुवार के दिन अष्टमी पड़ जाए तो इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। और इस गुरुवार को अष्टमी भी पड़ रही है, तो आप इस गुरुवार के दिन चने की दाल का ये छोटा सा उपाय यदि आप कर लेते हैं तो जीवन में सुख और समृद्धि की कमी नहीं रहती। ये जो चने की दाल होती है वह स्वर्ण के समान मानी गई है। माना जाता है कि जब हम चने की दाल का दान करते हैं तो वह स्वर्ण दान के समान ही माना जाता है। जो लोग स्वर्ण का दान नहीं कर पाते, उनका इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह स्वर्ण का दान कर पाए, वो यदि चने की दाल का ही दान कर देते हैं तो वह भी स्वर्ण दान के समान ही माना जाता है। तो इस गुरुवार पर आप शिवलिंग पर यदि चने की दाल समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं रहेगी। चने की दाल का संबंध बृहस्पति ग्रह से भी होता है। ये जो बृहस्पति ग्रह होते हैं यह हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, विवाह, नौकरी, व्यापार, इन सभी चीज़ों को दर्शाते हैं। यदि जीवन में ये सब कुछ खराब चल रहा है, विवाह हो नहीं पा रहा है या कुछ भी मांगलिक कार्य नहीं बन पा रहे हैं और इसके साथ ही व्यापार व्यवसाय में मंदी आ गई है या नहीं चल रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य आपके नहीं हो रहे हैं, कार्य होते होते अटक जाते हैं, आप पर परेशानियां आती रहती हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन आप इस एक छोटे से उपाय को कर सकते हैं। इससे जीवन में आ रही रुकावटों का अंत होता है और जीवन में सुख और समृद्धि का प्रारंभ होने लगता है। तो आइए जानते हैं पूजनीय गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इस उपाय को किस तरह से करने को कहा है और ये उपाय आप कब कर सकते हैं। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए, जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को कर देना एक लाइक। तो गुरुजी ने कहा है जब भी गुरुवार पड़े, किसी भी गुरुवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं और आपको ये उपाय 2 से 3 गुरुवार करके देखना है जीवन की सुख और समृद्धि के लिए। इसके लिए आप ले लीजिए थोड़ी सी चने की दाल, जितनी भी चने की दाल हो आप उतनी ले सकते हैं। 11 ले लीजिए, 21 ले लीजिए या फिर 41 चने की दाल ले लीजिए। 41 ले लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। तो यदि आपके पास थोड़ी ज़्यादा चने की दाल है तो आप 21 दाने गिन लीजिए और दानों को अच्छी तरह से देख लीजिए, कोई भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। साबुत चने की दाल ले लीजिए और थोड़ा सा ले लीजिए आप गुड़। सबसे पहले आप चने की दाल को एक कटोरी में डालिए, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा उसको भिगो लीजिए और उसके साथ ही उसमें थोड़ा सा गुड़ की डली डाल लीजिए, जिससे गुड़ थोड़ी देर में ही घुल जाएगा। आप थोड़ी देर पहले ही इसको कर लें और इसके साथ ही आपको ले लेना है 1 लोटा जल। इन सभी सामग्री को लेकर आप चले जाइए किसी भी शिव मंदिर या शिवालय जहाँ पर शिवलिंग विराजमान हो, जहाँ पर आप हर रोज पूजा आराधना करने जाते हो, उसी शिव मंदिर में चले जाइए और जाकर के सबसे पहले आपको शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। आप जो 1 लोटा जल अपने घर से लेकर आए हैं तांबे के कलश में, उस जल को पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए अनुसार आप जल समर्पित कर दीजिए शिवलिंग पर। और जल समर्पित कर देने के बाद थोड़ा सा जल अपने लोटे में बचा लेना है आपको। आधा ही जल समर्पित कीजिए और आधा जल बचा लीजिए। और इसके बाद अब आप जो कटोरी में चने की दाल लेकर आए हैं और जो गुड़ उसमें डाल रखा है आपने, उसको ऐसे के ऐसे ही धीरे धीरे करके किसी भी मंत्र का जाप करते हुए, अपनी समस्या का स्मरण करते हुए देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर बृहस्पतिश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। आप धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए और आप सारे चने की दाल जल समेत समर्पित कर दीजिए।
फिर इसके थोड़ी देर के बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं, जो आधा जल आपने बचाया है, उस आधे जल को भी शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। बस ये एक छोटा-सा उपाय है जो कि आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं। तो इस गुरुवार पर तो अष्टमी तिथि भी पड़ रही है, तो आप इस एक छोटे से उपाय को ज़रूर करके देखें। यदि जीवन में सुख और समृद्धि की कमी रहती है, पूजनीय गुरुजी कहते हैं इस उपाय को करने के बाद जो भी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी है, जिसकी आपको लगता है कि किस्मत चमक ही नहीं रही है, किस्मत ही खराब है, ऐसा लगता है जैसे कोई भी कार्य करते हैं और बनता ही नहीं है, तो ऐसा लगता है हमारी तो किस्मत ही खराब है। तो ऐसे लोगों की भी किस्मत चमक सकती है। ये दुर्भाग्य को ख़त्म करने वाला उपाय है और सौभाग्य को बढ़ाने वाला उपाय है, किस्मत का साथ दिला देने वाला उपाय है। तो आप इस उपाय को ज़रूर करके देखें। यदि आपको भी लगता है आपका लक काम नहीं करता, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती, आपका हर कार्य अटक जाता है, वही कार्य कोई और करता है तो उसको उन्नति और प्रगति मिलती है, और आप करते हैं तो घाटे में चले जाते हैं, परेशानी ही मिलती है। तो आप इस एक उपाय को ज़रूर करके देखें। गुरुवार के गुरुवार आप ये उपाय करना प्रारंभ कर दीजिए। इस नए साल के पहले गुरुवार के साथ आप इस एक छोटे से कार्य की शुरुआत कर लें और हर गुरुवार करके देखें, आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। खराब से खराब किस्मत को भी संवार देने वाला ये उपाय है। गुरुजी कहते हैं कि गुरुवार के दिन आप इस उपाय को कर लेते हैं तो इस एकमात्र उपाय के बाद आपको दूसरा उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर रोज़ से मंदिर जाइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और गुरुवार के दिन इस उपाय को कीजिए। तो इस नए साल की शुरुआत आप इस एक नए उपाय के साथ ज़रूर करें। पुराने साल में आप पर जितनी परेशानियाँ आई हैं, जो भी दिक्कतें आपके जीवन में आई हैं, उन सारी दिक्कतों को आपको इस नए साल के प्रारंभ के साथ ही समाप्त कर देना है। ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली लाए, आपके जीवन में तरक्की हो और आप भी इसे महाप्राण की कथा की यजमान बन सके, इस एक संकल्प के साथ आप प्रयास कीजिए, आपको उन्नति और तरक्की ज़रूर मिलेगी। तो जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।